खुद पे रख भरोसा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आज की तेरी मेहनत कल तेरी पहचान बन जाएगी। नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टोन न्यूज़। महिला सशक्तिकरण पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में आज हम एक और अपने मेहमान से मिलने जा रहे हैं। इनका नाम है मनीता जोशी, जो कि राजीविका में एरिया कोऑर्डिनेटर है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। नमस्कार मनीता जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया न्यूज़ कराने के लिए। जी मनीता जी, बताइए पहले तो अपने अब तक के सफ़र के बारे में कि यहाँ तक आप जो पहुँची हैं, तो क्या सफ़र उतना ही साधारण रहा या कुछ मुश्किलें भी रही? इस सफ़र तो आसान नहीं था, मुश्किलें आई हैं सफ़र तक पहुंचने के लिए। मैंने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं इस तक पहुंचने के लिए। इसमें भी एक एग्ज़ाम दिया था, इसके बाद हमारा इंटरव्यू लिया गया है। इसके बेसिस पर हमें ब्लॉक दिए, राजीविका में लगाया गया है। तो क्या रहा है इस राह तक पहुंचने के लिए? आपको किसने सजेशन दिया है, किसने सलाह दी कि आपको ये भी करना चाहिए? इसमें मेरा ससुर जी का सपोर्ट था। उन्होंने ये बताया था कि बताया था कि वैकेंसी आई है। उन वो जिला परिषद में थे, तो उनको थोड़ा आइडिया था कि ना ये वैकेंसी आई है, आप भरो इसमें। तो हमने ना तीनों ही देरानी जेठानी ने इसके लिए पेपर के लिए फॉर्म भरा था। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैंने ना इसमें जयपुर में हमारी एग्ज़ाम भी लिया गया और इसके बाद हमारा इंटरव्यू भी लिया गया। उसके बाद हमें जिले आवंटित किए गए थे। जैसे ये काफ़ी भाग दौड़ का काम है, बाहर निकलना, एक महिला होते हुए इस तरह का काम, क्या लगता है आपको? एक टास्क है कि भाई चैलेंज की तरह, चुनौती की तरह हो जाता है जीवन में? मुश्किल तो था क्योंकि महिलाओं के और फील्ड वर्क ये नहीं है कि अपन बैठ के ऑफिस में ही काम करिए। पूरा फील्ड वर्क है, फील्ड में महिलाओं से संपर्क करना पड़ता है। और महिलाएं भी, अपन भी एक महिला है, पता है हर महिलाओं का अलग अलग नेचर रहता है कि ना वो कोई बात सुनती है, कोई बात नहीं सुनती है। उनसे मैनेज करके, कोऑर्डिनेट करके, उनके मोटिवेशन करके आगे उनको बढ़ाना है। ये एक राजीविका में क्या है, खाली महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए। इसका पूरा नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण आर्थिक रूप से जो कमज़ोर महिला है, ग्रामीण महिला है, उन्हें आगे बढ़ाना, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना। इनका मुख्य लक्ष्य यही है कि शहरी के लिए नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आगे आना चाहती है, उनके लिए। तो जैसे अब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाती हैं, वहाँ का जो उनका तरीका देखती हैं, और उसके बाद जब आप शहर में आती हैं और हमारा जो जनजीवन देखती हैं, आपको क्या लगता है कि वो कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्या लगता है कि नहीं काफ़ी सुकून भरी उनकी ज़िंदगी है, हमारे में तो बहुत भागदौड़ है? क्या लगता है आपको? मेरे को तो गाँवों की ज़िंदगी सुकून भरी लगती है। अपने में भागदौड़ रहता है, उनका रूटीन है, सुबह उठना है, गाय दूना है, बकरी दूना है, फिर उसके बाद दूसरे काम भी वो मेंटेन कर रही है साथ में। और अपना थोड़ा लग रहा है भागा दौड़ी वाला, शहरी जीवन भागा दौड़ी वाला लग रहा है। सही है। इस बीच में आपको क्या लगा, कुछ आपका ऐसा अनुभव रहा किसी के साथ जो आपको बड़ा यादगार रहा कि नहीं, मैं इस शख्स से जब मिली थी या इस जगह में गई थी तो मेरे लिए काफ़ी अनुभव, मेरी ज़िंदगी को काफ़ी बदलने वाला रहा है? मैं खुद भी फर्स्ट बार जब राजीविका में लगी थी ना, तो मेरा मैं भी खुद अकेले सफ़र तक नहीं कर पाती थी। मुझे बोले कि यहाँ से इतनी तक आप जाओ। खाली मुझे पहला मौनगढ़ के लिए मुझे बोला था कि आप प्रोबेशन के लिए मौनगढ़ 1 महीना आपको वहाँ प्रोबेशन करना है। मैं फर्स्ट बार जब मेरे को बोला कि कल आपको जाना है, तो मुझे पहले घबराहट होने लगी। मैं कल कैसे जाऊँगी? मेरा फर्स्ट बार बस में बैठने का अकेला एक्सपीरियंस था। तो 1-2 बार गई, पहले दिन गई थोड़ा हिचकिचा रहे, फिर वापस गई। फिर अब मेरे को 3 साल हो गए हैं, 2022 में लगी हूँ, अभी हो गया 2026 हो गए हैं। तो इतना मेरा अब जब बाहर जाने का एक्सपीरियंस हो गया है कि ना जा सकती हूँ अकेले भी, कहीं फील्ड में मुझे भेजा जाए, महिलाओं से संपर्क हो तो मैं अकेले कर सकती हूँ। और इससे मुझे भी महिलाओं से सीखने को मिला है कि महिला गाँव में कैसे वो गाँव में रहती है तो भी कैसे काम कर रही है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कर रही है, उससे भी हमें सीखने को मिला है। तो वैसे क्या आपके हिसाब से योजनाएं हैं जिनकी जानकारी लगभग हर शख्स को, हर महिला को होनी चाहिए? मैं तो महिलाओं को यही बोलूँगी, जो भी ग्रामीण महिला है जो समूह से नहीं जुड़ी हुई है, वो पहले समूह में जुड़े। समूह में जुड़ेंगी तो उसे राजीविका से जो योजना है उनका फ़ायदा मिलेगा। समूह से जुड़ने का क्या अर्थ है? इसमें क्या है कि ना महिलाओं के समूह ग्रुप बनाए जाते हैं, 10-10 महिलाओं के ग्रुप बनाए जाते हैं। कम से कम 10 महिलाएं, अधिकतम 19 महिलाएं हो सकती है।
फिर उनका एक ना मतलब खाता खुलाया जाता है समूह के नाम का, कोई भी जो अपने कुल देवी के नाम से या कुछ भी वो अपना नाम कि अपनी तरफ से नाम रख सकते हैं। मतलब ये समूह क्या होते हैं, एक ही गली एक ही मोहल्ले की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। पास बात में होती है। हाँ, जैसे वो इसमें मीटिंग होती है तो वो मीटिंग ये कर सकते हैं। इसके ना जो 7 रजिस्टर होते हैं, जो समूह बनाते हैं उनके 7 रजिस्टर दिए जाते हैं उनको, और उनको 5 पंचसूत्र का पालन करना पड़ता है उन महिलाओं को। इसमें होता है कि नियमित बैठक करे वो, साप्ताहिक बैठक महीने में, मतलब जैसे सप्ताह 4 होते कभी 5 होते तो 4 होते 4 बार मीटिंग करनी है, 5 होते तो 5 बार हफ्ते में मतलब एक मीटिंग करनी है उनको। तो उसके लिए पहले क्या है, सामूहिक बैठक करें, सामूहिक बचत करनी होती है इनको। छोटी छोटी जो बचत जैसे 10 रुपये 20 रुपये एक महिला को बचत करनी रहती है। फिर उसके बाद है ना एक आंतरिक लेन देन, मतलब जो वो बचत कर रही है उसका भी वो महिलाओं में लेन देन करे। फिर उसके बाद जो लेन देन किया है उसका वापस ऋण वसूली हो, और उसके बाद सामूहिक लेखा जोखा जो किया है उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। लेखा जोखा वो खाली महिलाओं के अंदर ही घूमता है, वो 10-12 महिला जो ग्रुप में है उसी के साथ, मतलब वो ही रहता है ग्रुप में। उसके बाद इनको एक बैठकें पुस्तकें दी जाती है साथ, जिसमें नियमित बैठक की होती है, एक नियमित उपस्थिति रजिस्टर और बचत रजिस्टर होता है। उसके अलावा ऋण पुस्तक, नकद पुस्तक, साधारण खाता बही, नियमित व्यक्तिगत पासबुक होती है खुद की, जैसे जो महिला उसका नाम लिखा उसका फोटो, उसकी खुद की व्यक्तिगत पासबुक। उसके अलावा MPR लास्ट होता है, मासिक प्रतिवेदन जिसको बोला जाता है। मतलब उनका खुद का रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम सामूहिक बचत कर रहे हैं 10-10 रुपये उस मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं वो खुद भी ही अपना मतलब जैसे खाता बना सकते हैं, कितना इकट्ठा किया है, हाँ, खर्च किया, जैसे क्या मेरा ऋण गया। हाँ, जैसे अपन इकट्ठा कर रहे हैं पर अपन को पता नहीं, अब खर्च भी कर रहे हैं तो 10 रुपये मामूली चीज़ है, 20 रुपये मामूली चीज़। एक मतलब बैठक में 10 रुपये या 20 रुपये बचत करनी। यदि वो महीने में 4 बैठक करती है तो एक महिला को 40 रुपये बचत है, 5 करती है तो 50 रुपये बचत है। ये तो खुद की उसके खुद के ही है, मतलब किसी और के नहीं है, उनकी खुद की बचत है। उसके अलावा खुद जो समूह का खाता खुलाया जाता है हमारे द्वारा, 3 महिलाएं चुनी जाती है, जो 10 महिलाओं के अंदर 3 मेन महिलाएं चुनी जाती है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जिनको साइन करना हो, बैंक में लेन देन कर सकती हो, उन्हीं 10 में से चुनी जाती है। तो फिर वो खाता खुलने के बाद सरकार उन्हें 15,000 रुपये 3 महीने होने बाद समूह सरकार 3 महीने होने के बाद, हाँ, समूह पूरे को देती है, एक महिला को नहीं, पर्टिकुलर पूरे समूह को देती है। उसके बाद 6 महीने होने के बाद 75,000 की राशि दी जाती है, और बैंक से 9 महीने होने के बाद ऋण भी लोन करवाया जाता है। ये जो आपने बताया कि 15,000 75,000, इसका मतलब क्या लॉजिक है, क्या देने का? मतलब ये देने का है कि जैसे महिला कमज़ोर है आर्थिक रूप से, गांव की महिला है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन्हें मतलब अपने आगे सक्षम होने के लिए कुछ ना कुछ दुकान या कोई गाय खरीद कर दूध बेचना चाहती है, बकरी खरीद कर दूध बेचना चाहती है, उनके पास आर्थिक कोई सहयोग नहीं है, तो सरकार उन्हें सहयोग करने के लिए देती है। जैसे अपन कोई ऋण लेते हैं बैंक से तो अपन को कुछ चीज़ गिरवी या मकान या जेवरात रखने पड़ते हैं, जब पर समूह में वो यदि महिला जुड़ी हुई है तो उसे कोई गिरवी चीज़ नहीं रखनी, उन्हें खाली जो सरकार की तरफ से उनको एक तरह का सहयोग है कि अगर आप अपनी जीविका चलाना, हाँ, इसी का नाम ही यही है, आजीविका। वो सरकार उन्हें आगे पैरों पर खड़ना सक्षम महिलाओं को करने के लिए करती है। तो जब आपने बताया जैसे 6 महीने में 9 महीने में, हाँ, उसके बाद का उनका प्रोसेस है कि जब इन्हें वापस 75,000 भरा जाता है 1 रुपये ब्याज से, और बैंक से ऋण कराया जाता है 12% ब्याज से। जैसे उसके लिए अपन है ना कोई भी चीज़ है ना, अच्छे से देख पाएंगे जैसे है ना कोई चीज़, जैसे अपन नॉर्मल अपन ऋण लेते हैं बैंक से तो अपन को कुछ ना कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, पर जब समूह में वो महिला जुड़ी है तो उन्हें कोई गिरवी रखना, उन्हें खाली उनके जो 7 रजिस्टर दिए जाते हैं वो मेंटेन होने चाहिए। वो बैंक वाले चेक करते हैं कि इनका जो सामूहिक लेन देन अच्छी तरह से चल रहा है, बैठकें अच्छी तरह हो रही है। बाकी उन्हें 1.5 लाख, उसके बाद उन्हें वो 1.5 लाख रुपए यदि सही टाइम पर चुका लेते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, 3 लाख चुका लेते हैं तो वापस 6 लाख आगे, मतलब रिन्यूअल होता रहता है आगे लोन। तो कहीं ना कहीं अगर और भी अच्छा है तो इससे क्या महिलाएं भी खुद से मोटिवेट होती हैं कि नहीं हमें मिल रहा है तो क्यों ना हम कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें। यदि कोई महिला ऐसी है जो कुछ कर रही है, दुकान कर रही है या कुछ है ना बना रही है घर पे प्रोडक्ट, और उसे कोई मार्केट मतलब आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है, तो ऐसे गांव में काफ़ी महिलाएं हैं जो आजीविका में जुड़ी हुई है। तो है ना आए दिन जैसे सरस मेला जयपुर में लगते हैं, हर जिले में मतलब सरस मेले लगते हैं, उसमें भी जो अपने ज़िले की महिलाएं आगे जाती है जी, उसमें अपने उत्पाद बेचती है। अभी हमने हाल ही में मरू मेले में राजीविका की दुकानें लगी थी। अच्छा, तो उसमें जो महिलाओं की जो खुद से बनाई जो हाँ, होती है वो वहाँ पे हम लोग कई बार की मतलब लोगों तक पहुँचती है बातें कि खुद से एक जो चीज़ होती है कि हम लोग भी साधारण तौर पे कहीं जाते हैं कुछ खरीदने, तो जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो आर्टिफिशियल चीज़ों से ज़्यादा